So there is a very good place for eating in Leh Market. अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप कहाँ जाएं, क्या खाएं, और स्पेशली इन वेज, तो इट्स नेहा स्नैक्स फॉर यू। यहाँ आपको साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन वो सब मिलेगा। एंड इट्स वेरी क्लीन प्लेस और खाना भी टेस्टी है। तो मैंने लिया है मेदू वड़ा, मुझे इनका मेदू वड़ा ट्राई करना था। सो लेट्स ट्राई दिस। तो क्रिस्पी रहा है। It's crispy. पहाड़ों के उस पार पथरीले और सुनसान रास्ते एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहां मानो नेचर ने अपने साथ कितने सारे सीक्रेट्स दबा रखे हों। उस जगह पहुंचकर ये यकीन ही नहीं होता क्या ये सब कुछ सच है। क्या सच में मैं इसी दुनिया का पार्ट हूँ जहाँ लोग नेचर के अलावा हर चीज के बारे में ऑब्सेस्ड हैं और इस प्रकृति को अपने आप से अलग मानते हैं। लद्दाख के हर एक मोड़ पे आपको एक अलग दुनिया का एहसास होता है। तो आज मैं निकल गई हूँ दुनिया के सबसे ऊंचे पास से गुजर के नुब्रा वैली एक्सप्लोर करने, जो फेमस है अपने डबल हम्प्ड कैमल और सैंड ड्यून्स के लिए। The view is amazing, but थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा नहीं काफ़ी डिफिकल्ट है क्योंकि पूरी रोड स्लिपरी हो रही है। मैं नुब्रा वैली जा रही हूँ एंड कल 2 दिन से यहाँ स्नोफॉल हुई है। सो रास्ता थोड़ा सा स्नोई है एंड थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है आने और जाने में। रोड्स तो काफ़ी अच्छे हैं बट क्योंकि बर्फ़ पड़ी है तो बहुत ज़्यादा स्नोई और स्लिपरी हो रही है। बट द व्यू इज़ breathtaking. So I finally reached Khardungla Pass, the mighty Khardungla Pass, and this is The view. So this is the top of Khardungla and you can see ये second top of the world है एंड हम बिल्कुल टॉप पर है खरदुंगला पास के। सो आई एम एट अप्रॉक्स 18,000 फीट अबव एंड दिस इज द सेकंड मोस्ट वर्ल्ड हाईएस्ट पास। बिल्कुल सेकंड टॉप पर है हम, लगभग 18,000 फीट ऊपर। सो इट्स लाइक आई एम द टॉप ऑफ द वर्ल्ड नाउ विद लोएस्ट ऑक्सीजन लेवल्स। यहाँ पे आप एक शॉर्ट ब्रेक ले सकते हैं या चाय वगैरह भी पी सकते हैं, वॉशरूम्स यूज़ कर सकते हैं। तो टॉप पर आके आप यहाँ पर रुक जाइए क्योंकि आगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। एंड यस, यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल्स बहुत कम है तो ज़्यादा देर नहीं रुकना है, सिर्फ 10 मिनट एंड फिर आप सीधा नुब्रा चले जाइए। इट्स फ्रीजिंग कोल्ड। चार दिन हो गए बर्फ़ पिघले लेकिन अभी भी इतनी ज़्यादा बर्फ़ है। सिर्फ इतनी सी जगह है चलने के लिए फॉर एनी व्हीकल। ये साथ साथ में बर्फ़ भी साफ कर रहे हैं क्योंकि कल बहुत बर्फ़ पड़ी है। कल ये सब बंद था, आज ही खुला है। बाइक्स के लिए आज भी अलाउड नहीं है, सिर्फ 4 व्हीलर्स के लिए अलाउड है। So I'm gonna show you the most beautiful view. Just look at this. बहुत टाइम बाद ही कुछ स्टॉल्स आए हैं एंड आई एम ड्रिंकिंग टी। इट्स हॉट एंड सम मैगी। दिस इज़ वेरी रिमोट एरिया। यहाँ पे हमको लकीली पॉइंट्स मिल गए एंड स्टॉल्स मिल गए।
ये रूट स्ट्रैटेजिकली इंडियन मिलिट्री के लिए ही डिज़ाइन किया गया है ताकि उनके सप्लाईज ना रुकें टू सियाचिन ग्लेशियर्स ऑल्सो। कितनी भी बर्फ हो जाए यहाँ और डिफ़िकल्ट रास्ता हो, इंडियन मिलिट्री वैन्स रुकती नहीं है ताकि सप्लाईज पहुँचते रहें। नुब्रा एंटर करते ही लैंडस्केप बिल्कुल चेंज हो गए। हर जगह रेत के पहाड़ और दूर दूर तक वाइट डेजर्ट और पूरे एनवायरनमेंट में धूल छा गई थी। फाइनली मैं एंटर कर गई हूँ नुब्रा एंड श्योक वैली में। यहाँ दोनों रिवर नुब्रा एंड श्योक आपस में मिल जाते हैं। सो दिस इज़ माई रूम इन नुब्रा। नुब्रा में हम डिस्किट में रुके हैं। ये एक छोटा सा टाउन है एंड इसके थोड़ा सा पास में ही थोड़ा सा 90 किलोमीटर तुर्तुक विलेज भी है। पे वो फेमस मॉनेस्ट्री भी है और ये प्रॉपर्टी भी काफ़ी अच्छी है। बहुत क्यूट से रूम है यहाँ पे। और स्पेशली लद्दाख में सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी यहाँ के आर्किटेक्चर में वो है ये मड से बने घर। मिट्टी का जो एक रॉनेस और एक रिच कल्चर आ रहा है वो सीमेंट में तो आ ही नहीं सकता। बाहर इतनी ठंड है और ये पूरा इंटीरियर इतना प्यारा और इतना कोजी लगता है। दिस इज़ वन ऑफ माई बेस्ट डेज इन लद्दाख। दिस अमेजिंग डिनर जिसमें है आलू बैगन, पनीर, भिंडी, दाल, सूप एंड सैलड एंड दिस लुक्स सो टेम्पटिंग। एंड जब भी भिंडी होती है किसी बफे में मुझे बहुत मज़ा आता है। और हमारे पास आ गई है गरम गरम रोटी। बैगन इज सो टेस्टी, भिंडी से भी ज़्यादा टेस्टी है। This is basic soup. Thank you. सब कुछ बहुत अच्छा है। बहुत तेज़ धूप निकली है एंड यहाँ पे 7 साढ़े 7 बजे ही बहुत तेज़ धूप निकल जाती है। यहाँ पे धूप निकलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर धूप नहीं होती तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बादल से घिर जाते हैं पूरे पहाड़। बट जब धूप होती है तो काफ़ी अच्छा नॉर्मल प्लेजेंट सा टेम्परेचर रहता है। एंड मुझे नुब्रा वैली का ये जो एरिया है डिस्किट का, ये काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल सुनसान भी नहीं है, रेजिडेंशियल एरिया है। ये एक अच्छा सा टाउन है एंड यहाँ पेड़ पौधे भी काफ़ी हैं, जैसे कि लामायूरू में बिल्कुल भी पेड़ पौधे नहीं है, वहाँ बिल्कुल ड्राई है। ये लोकेशन भी बहुत प्यारी है। मैं जा रही हूँ डिस्किट मॉनेस्ट्री। डिस्किट मॉनेस्ट्री इस वैली की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी मॉनेस्ट्री है। यहाँ से पूरा डिस्किट का व्यू दिखाई देता है, श्योक रिवर, बर्फीले पहाड़, रेत रिवर सब एक साथ। बहुत छोटे छोटे गांव और शहर बसे हैं यहाँ पर। ऐसा लगता है इन बड़े बड़े पहाड़ों के बीच पूरी दुनिया समा सकती है। मॉनेस्ट्रीज जानबूझ के इतनी ऊंचाई पे बनाई जाती थी ताकि मेडिटेशन में कोई डिस्टरबेंस ना हो। चले ऐसे ये गोम्पा और मॉनेस्ट्री में अंतर क्या होता है? मॉनेस्ट्री तो मंदिर हो गया और ये गोम्पा लद्दाखी भाषा में। So I am in Nubra Valley Diskit. Diskit हेडक्वार्टर है नुब्रा वैली एडमिनिस्ट्रेशन का। अगर आपको नुब्रा वैली एक्सप्लोर करना है, वो जो फर वाले कैमल्स होते हैं एंड सैंड ड्यून्स, तो आप यहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं। ये एक अच्छी जगह है स्टे करने के लिए। फेमस गोम्पा इज़ हेयर। दिस इज़ approximately 106 feet high and is called Maitreya Buddha.
इसे या मंदिर को या मॉनेस्ट्री को लद्दाखी भाषा में गोम्पा बोलते हैं। मॉनेस्ट्री तो एक इंग्लिश वर्ड है जो यहाँ पे ज़्यादा कोई यूज़ भी नहीं करता। मेनली जो लद्दाखी भाषा में यूज़ होता है वो गोम्पा यूज़ होता है, तो इसको गोम्पा ही बोला जाता है। अमेजिंग व्यूज़, यहाँ के जो पहाड़ हैं बिल्कुल बादलों से घिरे हुए हैं एंड मौसम बहुत ठंडा है। द व्यूज़ आर ब्रेथ टेकिंग एंड लुक एट द क्लाउड्स, पूरे माउंटेन्स की चोटी को ढका हुआ है। पर जो ये बड़े बड़े गोम्पास बनते हैं, इनका क्या कॉन्सेप्ट होता है कि ये क्यों इतने बड़े होते हैं और जो दूर से दिख सकते हैं। जो मैंने रियलाइज़ किया है वो ये है कि जब आप कहीं भी लद्दाख में किसी सफ़र से लौट रहे होते हैं, आप चारों तरफ से पहाड़ों के बीच घिरे होते हैं, दूर दूर तक कोई नहीं दिखता, तब आपको एक रे ऑफ होप चाहिए होती है कि दूर से आपको कुछ ऐसा दिखे जिससे आपको एहसास हो कि आप पहुंचने वाले हैं। उस डर के बीच एक उम्मीद का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब आप दूर से उस गोम्पा को देखते हैं, मॉनेस्ट्री को देखते हैं, तब आपको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे तो यही महसूस हुआ और मेरा तो यही वर्जन है। आई एम मेकिंग माई घर। लद्दाख में मैं अपना घर बनाऊंगी, होम स्टे बना देंगे उसको। खुला घर पर बादल कितने प्यारे लग रहे हैं। ये है यहाँ का स्कूल, डिस्किट गोम्पा स्कूल नुब्रा। आई थिंक इट इज अ गवर्नमेंट स्कूल। ये यहाँ के बच्चे। दिस इज अ म्यूजियम। सो मैं जा रही हूँ नुब्रा संगम पॉइंट, जहाँ पे नुब्रा और श्योक रिवर का संगम होता है। एंड रास्ते में ये 2-3 ढाबे हैं। सो मैंने एक स्टॉप लिया है एंड मैं खा रही हूँ फ्राइड राइस। ऐसे तो मेरा हर जगह मन नूडल्स खाने का करता है, पर क्योंकि रोज रोज नूडल्स नहीं खा सकते इसलिए फ्राइड राइस। ओके, लेट्स टेस्ट द चटनी। सिंपल बेसिक, बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है, बहुत बेसिक है। अच्छा, बस अब हमें उधर से साइड जाना। ये पूरी रिवर जा रही है एंड अभी क्योंकि थोड़ा सा वाटर लेवल कम है इसलिए खाली स्पेस दिख रहा है। व्यू बहुत प्यारा है, ऊपर सिर्फ बादल, पहाड़, नीचे रिवर। वो रहा कैमल। डबल हम कैमल। आगे तो कोई रास्ता लग नहीं रहा, जस्ट वंडरिंग अराउंड कि क्या है आगे। ताला तो क्यूट कैमल नहीं देखा मैंने, मस्त खा रहा है, पोटी कर रहा है, पत्ते खा रहा है। ऐसे लग रहा है यहाँ पे भी फर वाले मोजे पहने हैं इसने, ऊपर भी फर हो रहा है। वैसे तो सैंड ड्यून्स जाते हैं लोग ये वाले कैमल्स देखने, पर हमें ऐसे ही चलते चलते दिख गया ये। इसको इन फर की वजह से ठंड नहीं लगती होगी। जो डेजर्ट में कैमल होते हैं वो क्या खाते हैं, वहाँ पे तो पत्ते ही नहीं होते। वैसे यहाँ पूरे में ये वाली श्योक रिवर है। यहाँ हर थोड़ी दूर में व्यूज बदल जाते हैं एंड हर जगह इतने डिफरेंट व्यूज। It's chilling cold. Oh, just look at the view. Just look at the stream. श्योक रिवर से एक स्ट्रीम कट के आ रही है, झरने का बिल्कुल एक कट आ रहा है पहाड़ के बीच में।
डिस्किट से थोड़ा ही दूर आ जाते हैं हंडर सैंड ड्यून्स, जहाँ दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत दिखेगी। यहाँ आप डेजर्ट बाइकिंग, कैमल राइड भी एंजॉय कर सकते हैं। नेचर के कोई सेट रूल्स नहीं होते, उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है ये नुब्रा वैली, जहाँ एक तरफ सैंड ड्यून्स है, दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत और बंजर पहाड़, और दूसरी ही तरफ डिस्किट की ग्रीनरी वेजिटेशन। एक हरा भरा छोटा सा सुंदर सा शहर। जहाँ मंजिल से भी सुंदर रास्ते हो, सच में वो लद्दाख है। तो ये है श्योक रिवर एंड ये कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है, बट क्योंकि यहाँ से थोड़ा रास्ता हमें नीचे जाने के लिए मिल रहा है, इसलिए मैं जा रही हूँ। तो ये है डिस्किट शहर और यहाँ पर काफ़ी गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड गवर्नमेंट हेडक्वार्टर्स। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ अ टाउन। एक्चुअली ये पूरा नुब्रा का हेडक्वार्टर है। जिस स्टे में मैं रुकी हूँ वो भी यही मार्केट के अंदर है। इस टाउन की अपनी एक अलग ही सुंदरता है। इतना शांत सुंदर शहर है ये। छोटा सा टाउन है, फिर भी सारी फैसिलिटीज़ हैं, अच्छे होटल्स, फार्म स्टेज बने हुए हैं। सो आई एम बैक टू माई होटल एंड 5:30 से 6 बजे तक पूरा अंधेरा हो जाता है। I was so tired, आके मैंने सूप पिया। और एक बहुत अच्छी बात है इस होटल की, यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है और फूड भी बहुत अच्छा है। एज वी नो कि लद्दाख फेमस है अपने स्टार गेजिंग के लिए, क्योंकि साल में सबसे ज़्यादा टाइम्स यहाँ पे क्लियर स्काई रहता है। जो टॉप 3 प्लेसेस हैं स्टार गेजिंग के लिए, जो बेस्ट मानी जाती है, वो ऑब्वियसली हानले है एंड पैंगोंग एंड नुब्रा। मैं ये मौका वेस्ट नहीं कर सकती। मुझे आई थिंक आधा 1 घंटा लगेगा कुछ परफेक्ट पिक्चर्स लेने के लिए स्टार्स की। सो उसके रिजल्ट्स मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अभी कैमरा से नहीं आएगा, जो मैं ऐसे देख सकती हूँ वो बहुत सुंदर है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ही हैं तारे। यहाँ पे पेड़ भी हैं, तो अभी आपको सिर्फ पेड़ दिखेंगे। अभी मैं कैमरा से दिखाऊंगी तो आपको स्टार्स नहीं दिखेंगे। यहाँ पे व्यू भी अच्छा है काफ़ी। आई थिंक यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मैंने ट्राइपॉड पे कैमरा लगा दिया है फॉर सम ट्रायल फोटोज़। सो उसके लिए मेरे को एटलीस्ट 2 घंटा यहाँ पे बैठना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। एंड बहुत ठंड है, लग बहुत सुंदर रहा है, बहुत प्यारा है, पर ठंड भी बहुत ज़्यादा है। सो ये सारे एप्पल्स के पेड़ हैं। यहाँ भी बहुत एप्पल है, एप्पल एंड एप्रिकॉट्स। एंड एप्रिकॉट्स का तो एक अलग सेक्शन है, बट हर जगह एप्पल के पेड़ हैं। आज मैं फिर से नुब्रा से ले जा रही हूँ वाया खरदुंगला। खरदुंगला से ही जाना पड़ता है और आपको पहले ट्रैफिक पुलिस पे कॉल करना पड़ेगा कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, रिसेंट कोई स्नोफॉल तो नहीं हुआ है। एंड जब क्लियर होगा वो रूट आप तभी जा सकते हो। सो आपको लेह के 2 चक्कर लगाने ही पड़ेंगे फॉर पैंगोंग, क्योंकि फिर लेह के बाद पैंगोंग जाना
तो उसके लिए वापस जाना पड़ेगा। और अगर पैंगोंग से आपको निकलना ही है तो फिर से ले आना पड़ेगा, वरना आप आगे हानले कर सकते हो, चुमतंग कर सकते हो, इनकारसॉक, सोमुरिटी, ये सब करके फिर आप मनाली के लिए निकल सकते हो। नुब्रा से पैंगोंग एक डायरेक्ट एंड शॉर्ट रास्ता भी है, तो अगर वेदर अच्छा है और आपको क्लियर अपडेट्स मिल जाते हैं फ्रॉम ऑफिशियल्स तो आप वो रास्ता भी ले सकते हैं। All I ever wanted was $10 million cash, Craig. Throw it on the floor 'cause I'm a bad bitch, cabbage. I like a